ये लीजिए भाभी, गरम गरम चाय, प्योर भैंस के दूध का। इसका दूध से क्या मतलब है तुम्हारा? अरे भाभी, मैं पैसा तगादे करने गया था चौधरी जी के घर, वहां देखा ना तो दूध निकाल रहे थे। उनके घर में ना 50 भैंसे हैं और दूध निकालते देखा ना, मुझे लालच आ गई भाई। उतरों तो एक बाल्टी दिए, मैं लेके चला आया। बस तुझे किसी काम के लिए भेजो ना तो तुम ढंग से कोई काम नहीं कर सकता है। बस खाने पीने का चीज देखोगे और लालच में पड़ जाओगे, मेन काम तो तुम भूल ही जाओगे। भाभी, तगादा करने गया था, लेकिन खाने पीने की चीज है ना, जब देखता ना मैं तगादा भूल जाता हूँ, पता नहीं क्यों भाभी। हाँ, भूल ही जाना, काम पे ध्यान मत देना। ध्यान से सुनो, इस बार जाना चौधरी जी के यहाँ तो पैसा ही लेकर के आना, दूध मत लेके चले आना। ठीक है भाभी। बात समझ में आई? हाँ भाभी, समझ आ गया। समझ जाता है, करता कुछ भी नहीं है। देखना कोई दरवाजा खटखटा रहा है। ठीक है भाभी, देखता हूँ। आप कौन? किससे मिलना है? वो मुझे वसूली भाभी से मिलना है। मुझसे बताइए, क्या काम है? मुझे उन्हीं से काम है। इस समय वसूली भाभी है ना, बहुत बिजी है, उनके पास 1 मिनट का टाइम नहीं है। एक बार मिलवा दीजिए ना, बहुत जरूरी काम है मुझे उनसे। अरे मैंने कहा ना, वसूली भाभी के पास 1 मिनट का टाइम नहीं है। इसलिए कहा मेरे पास टाइम नहीं है। अरे भाभी, मैं इनको समझा रहा था कि भाभी थकी हुई है, बहुत बिजी है, वही समझा रहा था। पनौती, वसूली के दरवाजे पे कोई दुश्मन भी आ जाए ना तो वसूली के पास टाइम भी टाइम है। बहन, अंदर आ जाओ, आ जाओ। और बैठकर बताओ, क्यों मिलना चाहती थी मुझसे? बैठो। नहीं भाभी, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं आपके बराबर में बैठ सकूं। अरे बहन, वसूली के घर में जो आता है ना, वो परिवार के सम्मान होता है। बैठो और बैठ के बताओ। रिलैक्स होके बैठो और बताओ क्या बात है, क्यों मिलना चाहती थी मुझसे? और पनौती जी, थोड़ा जाओ, चाय पानी की व्यवस्था करो। ठीक है बेचारा। अरे नहीं भाभी, चाय पानी की जरूरत नहीं है। मैं तो आपके पास किसी काम से आई थी। मैंने सुना है कि आपका बहुत बड़ा कारोबार है, तो मेरे बेटे को कुछ काम मिल जाएगा क्या? बहन, पहले अपना नाम बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम गीता है और मेरे बेटे का नाम गगन है। गीता बहन, इतने छोटे बच्चे से काम करा रही है, आपका पत्थर का दिल है क्या? भैया, हालात और मजबूरी, ये दोनों हम गरीबों के बहुत बड़े दुश्मन हैं, जो जवान को बहुत जल्दी बूढ़ा बना देता है और कम उम्र को बहुत जल्दी जवान बना देता है। भाभी, इसके पापा अस्पताल में भर्ती हैं, बहुत बीमार हैं वो, और मैं जितने पैसे कमाती हूँ उससे जैसे तैसे घर चल पाता है, लेकिन उनका इलाज नहीं हो पा रहा है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप मेरे बेटे को अपने पास काम पर रख लीजिए ताकि उनका अच्छे से इलाज हो सके। आंटी, मुझे नौकरी पे रख लीजिए। मैं जितने पैसा आप दोगे उतने पैसे से मैं अपने पापा के इलाज करवा लूंगा। अरे वाह बेटा वाह, तुमने तो इस वसूली आंटी का दिल ही जीत लिया। जहाँ जवान जवान बच्चे अपने माँ बाप को बोझ समझते हैं, पानी तक नहीं पूछते, घर से निकाल देते हैं, वहाँ तुम अपने पापा के इलाज के लिए इस उम्र में नौकरी ढूंढ रहे हो। वाह बेटा। सच में बाबू, तुम कलयुग के श्रवण कुमार हो बाबू। भाभी, हमारे बहुत बुरे दिन चल रहे हैं, आप बस इतनी सी मेरी मदद कर दो, आपका बहुत बड़ा एहसान होगा हमारे परिवार पर। ठीक है गीता बहन, मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ, क्योंकि तुम वसूली भाभी के घर आई हो और वसूली भाभी के दरवाजे से कोई निराश नहीं जाता, इसीलिए मैं तुम्हारे बच्चे को ना नौकरी पे रख लेती हूँ। किस काम पर बताइए ना, आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। लेकिन हाँ, तुम मुझे भाभी बोली हो ना, तो मेरे भी एक बात माननी होगी तुम्हें। हाँ भाभी, बताइए मुझे क्या करना होगा। तुम्हें इस बच्चे को स्कूल भेजना होगा। क्या पढ़ने भेजना होगा? आंटी जी, मुझे पढ़ना नहीं है, पढ़ तो मैं बाद में भी लूंगा, पहले पापा के इलाज जरूरी है।
बेटा तुम्हें स्कूल जाना ही है, ये वसूली भाभी ने बोल दिया ना, तो तुम्हें स्कूल जाना है तो जाना है। पर भाभी, परवर कुछ नहीं, ऐसे भी इस छोटे बच्चे को नौकरी पे रख के ना मुझे जेल वेल नहीं जाना, समझी? पनौती जी भाभी। गगन के पिताजी के इलाज में जितना भी खर्च लगेगा वो मेरे अकाउंट से कटेगा। जी भाभी। और गगन की पढ़ाई का भी जितना खर्च लगेगा ना वो भी मेरे अकाउंट से कटेगा। ठीक है भाभी। वसूली भाभी, आप ये क्या कह रही हैं? अरे गीता, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। ये वसूली भाभी ना ब्याज पे पैसे चलाती है, कभी घाटे का सौदा नहीं करती। अरे गगन जब पढ़ लिख के बड़ा आदमी बन जाएगा और ढेर सारा पैसे कमाने लगेगा ना, तब ब्याज समेत वापस ले लूंगी मैं। भाभी, आपके बारे में बहुत सुना था और आज देख भी लिया। आंटी, मुझे मंजूर है, मैं बड़े होके आपका सारा कर्जा चुका दूंगा। भाभी, आप बहुत महान हैं। अरे उठो उठो, बैठो, बाप चढ़ा रही है पैर छू के। मैंने सुना था कि ब्याज पर पैसे देने वाले बहुत पत्थर दिल इंसान होते हैं, लेकिन आप तो बहुत नरम दिल इंसान हो। अरे गीता, जो इंसान पत्थर दिल का होता है ना, उसके लिए तो ये वसूली भाभी पत्थर दिल बन जाती है, और जो नरम दिल का होता है तो इस वसूली भाभी का दिल नरम हो जाता है। और जो इस वसूली भाभी के पास चालाकी से आता है उसके लिए तो ये वसूली भाभी का अलग रूप है, और जो इस वसूली के पास हाथ फैला करके आता है ना, उसको वसूली दिल खोल करके मदद करती है। आंटी, आप बहुत अच्छी हो। अच्छा, मैं बहुत अच्छी हूँ, लेकिन बेटा आप एक बात जरूर याद रखना आंटी की। बेटा, मजबूरी लाचारी क्या होती है ना, ये आंटी अच्छे से जानती है। और मजबूरी लाचारी के तपते धूप में जो फूल खिलता है ना, वो खिलने से पहले ही मुरझा जाता है, उस पर कभी फूल नहीं खिलते। इसीलिए बेटा मैं आपको कभी मुरझाने नहीं दूंगी, समझे? वाह वसूली दादी, आपको दिल से प्रणाम करते हैं।